अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखें अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बारिश बरसाई। सुबह उठे तो बारिश इतनी अच्छी हो रही थी, दिल खुश हो गया था। रात को इतनी शदीद गर्मी थी और गर्मी से वैसे ही हाल बुरा हो रहा था और ये दुआ मांग रहे थे अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसा ताकि ये मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आए। लेकिन रात को तो मौसम में कोई तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन जब सुबह उठे हैं तो फिर अल्लाह ताला ने मौसम में वाकई तब्दीली दे दी थी। अल्लाह ताला ने, लगता है रात को हमने बड़े दिल से दुआई की थी जो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली थी और इतनी अच्छी बारिश बरसाई थी कि हर तरफ जलथल हो गई थी। और बारिश से मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था और अंदर का मौसम जो कमरों का था वो तो गर्म था, लेकिन बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया था। फिर बाहर निकल आए थे और आके बैठ गए थे और सहन बड़ा साफ़ सुथरा हो गया था। ऐसे हो गया था कि वाइपर वगैरह मारा था जिससे सहन साफ़ हो गया था, क्योंकि पहले तो दरख्त के पत्ते वगैरह बहुत गिरते हैं जिसकी वजह से सहन गंदा हो जाता है, लेकिन बारिश से तो और ही गंदा हो जाता है। लेकिन ये है कि फिर जब बारिश रुकती है तो फिर उसके बाद हम जब वाइपर वगैरह मारते हैं हमारा सहन फिर सही चमकता है और ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे अभी धोया हुआ है। तो वाकई धोने के बाद भी ऐसे ही होता है, बारिश का पानी भी तो पानी होता है, उसकी वजह से ये भी धुल ही गया था, लेकिन बहुत अच्छा हो गया था। वरना तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हम किसके घर में भी आ गए हैं, लेकिन अब साफ़ सुथरा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ज़ाहिर है सुबह उठ गए थे और मौसम अच्छा हो गया था तो फिर भूख भी लग रही थी। तो फिर अम्मी ने ब्रेड और चाय बनाई हुई थी जो मेरा हर टाइम फेवरेट नाश्ता होता है, जो मुझे तो बहुत पसंद है। बाकियों को इतना पसंद नहीं है, बाकी डिफरेंट नाश्ते करते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसी टाइम भी दो मैं तो खा लूँगी। तो मैंने तो ब्रेड और चाय का ही नाश्ता किया था। और फिर यह था कि आज कपड़े धोने थे और बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो मैं इधर आ गई थी अलमारी से बेडशीट निकालने, क्योंकि वीकली बेडशीट चेंज करते हैं ताकि साफ़ सुथरा लगे और बेडशीट भी फिर ज़्यादा धोने में मसला नहीं होता। फिर अगर आप ज़्यादा दिनों बाद उतारो तो फिर वो धोनी भी मुश्किल होती है, तो फिर बेहतर होता है कि वीकली आप चेंज करनी चाहिए। तो बस मैं वही लेने आई थी कि ताकि निकाल के वो बेडशीट उतार के रखें और ये वाली लगा दें। और बस फिर पहले तो बारिश थी, बारिश की वजह से कपड़े धोने का इरादा अम्मी ने ख़त्म कर दिया था, कहती ही नहीं धोते। लेकिन जब बारिश रुकी अम्मी ने कहा नहीं खैर है अब आंटी आ गए तो धुलवा लेते हैं, अच्छे कपड़े धुल जाएंगे। तो फिर एक बंदे के जहन से बहुत चढ़ता जाता है ना कि भाई कपड़े धुल गए, वरना एक जहन में होता है कि भाई कपड़े धुलवाने धुलवाने धुलवाने। तो लेकिन अब धुल गए थे और फिर मौसम अच्छा था। तो मेरा आज जो है नियाज़ मैंने जो टिकिया बनाई थी सबको बहुत पसंद आई थी, तो फिर सबने कहा था दोबारा बनाओ, लेकिन इतनी गर्मी थी मेरा बिल्कुल बनाने को दिल नहीं कर रहा था, ना किचन में जाने को दिल कर रहा था। तो मैंने कहा जब मौसम अच्छा होगा तभी बना के दूँगी। तो आज खिलाफ़े तवक्को मौसम बहुत अच्छा हो गया था, किचन में सुकून से खड़ा हुआ जा रहा था। मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ। तो बस ये मैं बनाने लगी थी रोटियाँ बेल के, तो उसके गोल गोल राउंड कर रही थी और साथ में मैंने जो कढ़ाई में ऑयल भी गरम कर दिया था उसमें मैं वो जो है टिक्कियाँ फ्राई करने भी रख दी थी और फिर उन्हें देख भी रही थी ये जले ना। वैसे तो मैंने इसका जो आंच है वो आहिस्ते ही रखी हुई थी, क्योंकि आहिस्ता आंच रखनी चाहिए कि बीच में से पक जाए, वरना वो कच्ची रह जाए तो फिर मज़े की नहीं लगती ना। तो बस वो भी कर रही थी और साथ में उधर से टिक्कियाँ भी बना रही थी। बाकी जो डो रह गई थी मैंने कहा इकट्ठी बन जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होती जाएंगी। फ्राई तो हो रही थी लेकिन ज़ाहिर है इकट्ठी बन जाएंगी फिर फ्राई हो जाए। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सारी फ्राई हो चुकी थी। फिर थोड़ी सी ठंडी करके एक जार में रख दी थी कि कल परसों तरसों जब खाना हो तो खा लें, और जो कुछ रख दी थी अभी के लिए कि चलो आज अब बनी है तो सारे शौक़ से खाएंगे। तो फिर वो प्लेट में रख रहे थे, जिसने खानी होगी खा लेगा, ज़्यादा तो अभी चखने के लिए खाएंगे ज़्यादा तो है कि चाय के साथ खाई जाए। तो शाम को जब चाय बनेगी तो तब ये सारे मज़ेदार किस्म की जो टिक्कियाँ होंगी ना खाएंगे। और बनी बड़े मज़े की थी। मुझे ये नहीं है कि मैंने बनाई है, लेकिन बहुत मज़े की थी। बस खाना वगैरह तो मैंने बना लिया था, खाना वगैरह खा के नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि ज़ोहर हो चुकी थी और नमाज़ नहीं पढ़ी थी कि मैं टिक्कियाँ बना रही थी। फिर नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर सोए, सो के उठे तो फिर जो हमने मज़ेदार जो टिक्कियाँ बनाई हुई थी मीठी और साथ चाय थी और फिर वो पी और खा रहे थे। और क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं, लेकिन बाकी जो जिनको चाय पसंद है वो लोग तो चाय पीती हैं, तो उन लोगों ने चाय के साथ टिक्कियाँ खाई, हम लोगों ने ऐसी खाई। तो बस सबको मैं कप दे रही थी कि सारे अपने अपने कप उठाओ और शुरू हो जाओ और बताओ कैसी बनी है। हालांकि चखी थी लेकिन चाय के साथ मैं कहती थी टेस्ट करके बताओ चाय के साथ कैसी है। तो बस पहले मैंने खुद उठाई थी, फिर बारी बारी मैं कहती थी सबको उठाओ, तो फिर सबने उठाई थी, लेकिन उनको अच्छी लगी थी, कहते नहीं बनेगी बहुत मज़ेदार है। फिर मेरी बहन कहती मैं एक नहीं दो लूँगी, फिर सबने कहा हम भी दो लेंगे। मैंने कहा 2 लो 4 लो 5 लो, काफ़ी बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो ये खा ली थी, तो खाना नहीं खाया था, लेकिन आधी रात को भूख लग गई थी। तो फिर मौसम भी बेहतर था, अच्छा। तो मेरी बहन जो है वाइट सॉस पास्ता बना रही थी, मुझे तो इतना पसंद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है भूख लगी हुई थी। मैंने कहा आप क्या खाएं, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी खा लूँगी। बस इसका ये है कि मैं इसमें जो वाइट सॉस पास्ते को इसमें केचप डाल के रेड सॉस कर लूँगी तो मेरे लिए बेटर हो जाएगा, लेकिन मेरी बहन को ऐसी पसंद है। तो बस वो कहती बस थोड़ी सी देर है, थोड़ा वेट करो तो मैं ये पक जाए तो फिर खा लेते हैं। बस ये था कि फिर ये तैयार हो गया था, बस वो लाई थी और उसने तो ये अपने लिए जो है थोड़ा सा वो हल्का सा मिसाला भाई वाइट सॉस में जो जो चीज़ें डलती वो डाल दी थी, मेरे लिए भी वही डालती, लेकिन मैंने केचप डाल के खाया था, बहुत मज़ा आया। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।